हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है देसी लाइफ यूट्यूब चैनल में। फिर से हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। मुझे दिनों दिन खुशी बढ़ती ही जा रही है। हर रोज एक नई एक्साइटमेंट होती है कि मेरा पेज आप सभी के सपोर्ट से और आप सभी के दुआ से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से मोनो हो गए हैं बहुत ही जल्द। और अब मैं रोज रोज एक नया वीडियो, नया ब्लॉग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं बाजार से शॉपिंग करके आई थी और क्या क्या शॉपिंग की है मैंने, वो मैंने कहा अनबॉक्सिंग अगले वीडियो में बताएंगे। तो वो अनबॉक्सिंग का ये अगले वीडियो आ गया है। तो मैंने एक तो फर्स्ट जो नई चीज ली थी वो ये लिया था। फोन के लिए स्टैंड नहीं था मेरे पास इतने दिन। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कौन सा स्टैंड है, आपने देखा भी होगा। मैंने मेरा पेज मोनो हुआ था उस टाइम, सारा सिस्टम बताया था कि मैं किससे मेरे लाइव लेती थी और कैसे वीडियो बनाती थी। और दूसरी जो नई चीज मैंने फोन के लिए, वीडियो के लिए और आप सभी को अच्छे आवाज दे सकूं, साफ क्वालिटी दे सकूं मेरी वॉइस की, उसके लिए मैंने ये खरीदा है स्पीकर माइक, जो इस फोन के अंदर टच है ब्लूटूथ, और ये मेरे पास है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब वॉइस की, बाहर की जो ओवर वॉइस होती थी उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर हो रही है तो आप मुझे जरूर बताना। तो इसको तो मैंने यूज ले लिया है, तो ये तो खाली डब्बी है, बस बताना है कि मैंने ये सारी चीजें परचेज की थी। ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड हो गया ये मेरे फोन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी, तो वो मैंने ले ली है। और अब जो थी ये है स्टैंड, टेबल स्टैंड, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी था। मुझे अनबॉक्सिंग तो नहीं करनी आती है, पर मैं कोशिश करूंगी जैसे तैसे करके निकालने की इसको, कि मारवाड़ी लोग हाँ राजस्थानी तो एड़ी चीजों के घबरा वहां जिया तिया करके निकाला। स्पीकर और माइक को है, सॉरी ओ स्टैंड को नहीं, स्टैंड हो है। मैं फिर लगे क्योंकि हूँ बहुत जल्दी करूँ हूँ, और कई कई चीजें एड़ी है जो ना होते हुए भी। और इनकी गारंटी भी है, 1 साल की गारंटी है स्पीकर की, जो को 1 साल तक आप अखिए यूज कर सका। अगर खराब हो जाए तो अगलो अपने आप जो भी कर देसी, खुद देसी पाचो रेडी कर। ओ है जो को टेबल स्टैंड हो है, मन अच्छो लाग्यो कि मेरे थे देखियो सुई धागा की जो की डब्बी ही भी डब्बी से मैं लाइव के अंदर फोन को सपोर्ट देती ही ला रहे जन। आप मन अच्छो लाग्यो क्योंकि पतिदेव जी सागे हा जब इतनी टेंशन भी कोनी ही कि आपने कितना रुपया लाग जासी के लाग जासी, क्योंकि अपना बडेरा कहता हा कि कड़े होने देकर मटकी फोड़नी, वकले होने देकर मटकी फोड़ी कि अब तो इनकम डॉलर में आसी, क्या टेंशन लेनी है रुपया की, आज नहीं तो काल आसी। जो की चीजें लेनी है वो आज पतिदेव जी सागे है बंगे सपोर्ट शु ले लिया अपना तो बेटा कद आसिर कद बनसी, क्योंकि कभी कभी मौको मिला है तो जी जान शॉपिंग कर लेनी चाहिए। मैं तो कल एकदम फुल जी भर शॉपिंग करी, मन बहुत खुश हो गया। काफी टाइम हो गई को नहीं, मैं 2 महीना है गया मैंने लाइव लेता, ब्लॉगिंग करता, वीडियो बनाता, तो मन टाइम मिलियो को बाजार जाने, तो एकदम बढ़िया तरीके से सुकून की शॉपिंग कर और जे भड़की करा ली। फिर भी टाइम के अभाव के कारण बहुत सारी चीजें एड़ी ही जो रह गई लाई जी को नहीं। एक तो चेयर लेके आनी ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ही, जो कि हम घर में यूज करते हैं वो नहीं, जो हम लाइब्रेरी में ऑफिस में देखते हैं वो चेयर लेके आनी। वो थोड़ी कंफर्टेबल होती है क्योंकि लाइव 2-2 घंटे का लेना होता है। कभी ऐसा होता है कोई भजन शूट करना है, कोई हो जाए आगे आने वाले टाइम में कि कोई गाना भी गाना है, तो ऐसा होता है, तो वो कंफर्टेबल चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो बहुत जल्द वो भी लेके आएंगे जब भी वक्त मिलेगा। ये सारी चीजें आपने देख ली होगी। और मैंने ली है मेरी मम्मी के लिए कंगन। मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो कुछ न कुछ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को कंगन का बहुत ज्यादा शौक है, चूड़ी का, तो मैं उनके लिए ये चूड़ी लेके आई 4-4। उसमें से मैं सासू माँ पहनते थे पहले, उनके लिए भी लेके आती थी कि दोनों माँ एक जैसी है, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सासू माँ प्रेजेंट में सोने की चूड़ी, हम सास बहुओं के दोनों के सोने की चूड़ियां है। तो मैं तो हमेशा डेली यूज में नहीं रखती क्योंकि मेरे काम बहुत ज्यादा होता है घर का, तो परमानेंट नहीं रख सकते। पर सासू माँ तो इतना काम नहीं है उनके, कि वो पूजा पाठ करना, मंदिर देवरा जाना, वो सारा काम क्योंकि उन्होंने कर लिया, अपनी जिंदगी में बहुत किया था, तो वो हमेशा सोने वाली पहनते हैं। तो ये मैं मम्मी के लिए लेके आई थी चूड़ी, ये भी देख ली होगी आपने। और ये मेरे लिए लेके, मेरे पास है सोने के कंगन, पर हम महिलाओं के अंदर ये एक कमी होती है कि बाजार के अंदर न्यू चूड़ी देखते हैं तो सोचते हैं ये हमें भी लेनी है, अच्छी है। कुछ पतिदेव जी का साथ था काफी टाइम से, तो मेरा मन बहुत ज्यादा गया कि आप जो चाहिए वो ले लो। ये आपको दिख गई होगी,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे मेरे कभी कभार के लिए पार्टी वेयर में सोने वाली है, वही पहनती हूँ मैं, ज्यादा एक्स्ट्रा बाजार की नहीं लेती हूँ चूड़ी। और मैंने क्या क्या लिया था मेरे लिए, सारी चीजें तो नहीं बता पाएंगे, पर कुछ कुछ चीजें बता देते हैं। ये पतिदेव जी के लिए 2 लिए थे सॉक्स, 2 सॉक्स लिए थे मैंने। और ये भी उसी दुकान का है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिखाएंगे, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नहीं दिखानी होती है। एक लिया था ये, जिसकी प्राइस है 1499 रुपए, क्योंकि सपोर्ट ही कुछ ऐसा था, तो मेरा जो मुझे अच्छा लगा उसमें ही हाथ धर लिया कि यही लेना। उन्होंने बोला जो लेना है वो ले लो, घर जाके ये मत बोलना कि ये भी लेना था, ये भी लेना था, अब जो उठाना है वो उठा लो जल्दी जल्दी। तो मैंने सारी चीजें ले ली। और इसके अंदर ये तो कोई, जैसे हम महिलाओं को अच्छा लगता है कि ये भी लेना है तो ये ले लिया। और ये हम महिलाओं को पता है कि इसका क्या करेंगे हम, है ना, और एक साथ में ये भी ले लिया। पतिदेव जी को तो नहीं चाहिए, पर बाजार में मिलके वो चीज ले लेते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं ना, अच्छा लगता है सारी लेना। और मेरी बेटी और बेटा मुझे एक ही चीज बोलते हैं कि मम्मा जब भी आप बाहर जाते हो तो डाटा आपको चाहिए ही चाहिए, बांधना तो आपको आता नहीं है, पर हर बार कुछ भी सामान लेके आओ साथ में एक लेके आते हो। मेरी आदत सी हो गई है, तो एक ले लिया मैंने ये धूप से प्रोटेक्शन करने के लिए अपना। और एक ले ली है, आजकल मुझे ना मेहंदी का बहुत ज्यादा शौक हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा ये पैर में और एक यहाँ हमेशा लगा के रखनी चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने पूरी एक ये ले ली। मैंने कहा रोज रोज आ नहीं सकती, और फिर लोकल दुकान से रोज रोज मंगाई वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये ले ली। हम 16 श्रृंगार के अंदर ये भी शामिल है कि ये करना चाहिए महिलाओं को, ये श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है, हाथों की शोभा बढ़ जाती है। और एक लिया था मैंने मेरे लिए कपड़ा, जिसे हम बनाएंगे घाघरा ओढ़नी राजस्थानी ड्रेस, बहुत अच्छा लगा। इसकी कॉस्ट बताती हूँ, अगर आपको इसकी कॉस्ट किसी को पूछनी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगी क्या कॉस्ट है, या आप गैस करके बताना कि ये कितने रुपए मीटर हो सकता है, पर मीटर इसके कितने रुपए लगे होंगे। आप मुझे जरूर जरूर गैस करके बताना, मेरी बहनें बता देगी, मुझे पक्का विश्वास है। एक से काम नहीं चलेगा कि पतिदेव जी साथ और एक से हम वापस आ जाए, कभी नहीं आएंगे, बहुत सारे। इसका मैंने सिलने के लिए दे दिया, इसका भी मैंने स्टिच करने के लिए दे दिया, और इसका भी स्टिच करने के लिए दे दिया। ये सारे 3 तो मैंने वहीं पे स्टिच करवाने के लिए दे दिए हैं टेलर को। मैंने कहा मेरे जल्दी जल्दी सिल के दे दो, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि कुछ नया बनाऊं और कुछ नए ही कपड़े पहनूं। ऐसा लग रहा है कि नए भी कपड़े होने चाहिए और कुछ नया होना चाहिए। वैसे हम इस चीज को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं कि हर रोज कुछ नया चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार, पर कभी कभी कुछ चीजों का शौक, हम लेडीज है तो ये हो ही जाता है कि नहीं यार नया लाना है, नया लेना है। तो मैंने पतिदेव जी का साथ था तो बहुत सारी चीजें ले ली। इतनी सारी शॉपिंग करके दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत गहरी नींद ली कि आज तो बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लिया। फिर पतिदेव जी की आपको परसों की मैंने शॉपिंग बताई थी कि ये कैंटीन गए थे, 5 तारीख तक सामान लगता है, वो पहले ही चले गए थे, कम मिला था, तो उनका मन भरा नहीं। फिर सुबह कॉल किया कि कैंटीन नया माल आ गया, तो फिर वापस से लाना है, तो ये इनका वापस से ये सारी चीजें वापस आ गई। कभी कभी राजस्थानी है, कोई नहीं, चूल्हे के पास रहते हैं, पसीने वाला मेकअप तो हमेशा ही करते हैं, कभी कभी ये भी कर लेना चाहिए। तो एक तो ये मंगवा लिया, और ये मेरे को नहीं चाहिए, पतिदेव जी को बच्चों को चाहिए, इन्होंने अपना मंगवा लिया। और जो फाइनल धरातल पर आके काम करेंगे तो ये तो चाहिए कि हम गृहिणियों को, हम हाउस वाइफ को किचन में घुसते ही ये तो चाहिए ही चाहिए कि हम बहुत उड़ लिए, शॉपिंग हो गई, सारा कुछ ले लिया, कपड़े भी ले लिए, पर इनके बिना तो 1 सेकंड भी काम नहीं चलेगा, ये तो होना ही चाहिए किचन के अंदर। तो ये ले ली है बर्तन धोने के लिए। और ये मैंने तो नहीं देखी थी, अब नई देखी है कि इतनी बड़ी भी सर्फ एक्सेल साबुन आती है, वो भी कैंटीन के अंदर। तो इतनी सारी शॉपिंग करके मुझे तो बहुत सुकून मिला। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी शॉपिंग कैसे लगी, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और किस चीज की कोई अगर डाउट हो तो मुझे दोबारा जरूर बताइएगा। और आगामी वीडियो के अंदर आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि होम टूर देना चाहिए क्या, जरूर बताइए मुझे कमेंट करके, क्योंकि बहुत पहले टाइम मेरे पास किसी बहन भाइयों का कमेंट थे कि सिस्टर आपका होम टूर नहीं दिया आपने,
अभी बीच बीच में मैंने नहीं सुना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि होम टूर का वीडियो आना चाहिए या बनाना चाहिए क्या। अगर बनाना चाहिए तो वो भी बताना है, और आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इसको भी आपको अनबॉक्स करके दिखाएं। हम महिलाओं को ये कहाँ यूज करने आते हैं, पर ऐसे ही बाजार में जो फैसिलिटी होती है वो ले लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये क्यों चाहिए। मुझे मेरे पास माइक आ गया है, और इतना ज्यादा मुझे गाने वाने सुनने का शौक है नहीं, और पतिदेव जी ज्यादा घर से बाहर जाते नहीं है कि कहीं पे इतनी ज्यादा लंबी मुझे बात करनी हो, मुझे ईयरफोन चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो सारा हो गया होगा क्लियर। और तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करो मेरे भाई बहनों। आपका ये एक छोटा सा सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे बहुत हिम्मत देता है, आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करता है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी मुझे लिखा करो कि ये इसमें अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो रेड हार्ट कमेंट के साथ मुझे अपना रिव्यू जरूर दिया करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर।